ये रैशनल इरेशनल पहले यहाँ पे समझ लो एक चीज को, अगेन जिसको नहीं आया कोई बात नहीं। रैशनल क्या होता है, हाँ पता है आपको? हाँ सर ये रैशनल है सर। इस टाइप के जो नंबर होते हैं ना ऊपर नीचे, वो क्या होता है? रैशनल। जिसके पास न्यूमरेटर होता है ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर, और इसको आप पी अपॉन क्यू फॉर्म बोलते हैं। जनरल फॉर्म में आप इसको क्या बोलते हैं? पी अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक तो सही जा रहा है। ये रैशनल होता है। अच्छा क्या ये रैशनल है? आप लोग मत बताना क्या ये रैशनल है दोस्त। मैंने क्या बोला? रैशनल क्या होता है? जिसके पास ऊपर और नीचे, हाँ ठीक है, अपॉन में रहता है वो रैशनल है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या ये रैशनल है? तो फिर और अगर है तो क्यों है आपको बताना। नहीं है, ठीक है, ये भी रैशनल है। क्यों है? क्योंकि आप 5 को 5 अपॉन 1 है ना, कोई भी नंबर को आप अपॉन 1 रख सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो द रैशनल नंबर। यानी कि भाई जितने नॉर्मल नंबर है ना वो सब रैशनल है, क्योंकि उसका पैटर्न आता है, पहले नेचुरल आता है, होल आता है, वो सबने पढ़ा, छोड़ो वो सबकी जरूरत नहीं। तो ये रैशनल था। चलो, तो रैशनल क्या होता है अपने इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। रैशनल क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना। रैशनल क्या होगा? नॉन, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। क्या होगा? हाँ, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पे जिसको दिक्कत, देखो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो चीज रुक जाए। रैशनल कैसे नंबर्स होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वो रुकते नहीं हैं, बट उसके अंदर एक खासियत होती है, वो कैसा होता है? रिकरिंग, यानी रिपीटिंग होता है। कैसा होता है? रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। कैसा होता है? रिपीटिंग होता है। वो समझते हैं क्या है बाद में, इसको ऐसे ही बस रखो। और एक और इररेशनल की बात करें तो भैया इररेशनल बहुत ईजी है। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिकरिंग होगा। हाँ, नॉन रिपीटिंग बोला है, रिकरिंग बोलो, एक ही चीज है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये ना ही तो रुकता है ना, डेसिमल में, डेसिमल एक्सपांशन में ना ही तो रुकता है और ना ही तो रिपीटिंग होता है। जैसे अब यहाँ पे देखो पेज नंबर 18 में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड में। ये एमसीक्यू याद रखना है आपको, थर्ड एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है, अगेन थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट वन देखो, दिख रहा है 43.123456789। क्या ये रेशनल है या इररेशनल है? ये रैशनल है, बात खत्म। नहीं नहीं, इररेशनल नहीं होगा। आपने वो देखा है, ये रुक गया है ना, टर्मिनेटिंग है। क्या है? देखो जो नंबर ये है, मान लो ये है 4.12368, अगर ये रुक गया है तो रैशनल ही है, तो बात ही खत्म। तो देखो मेरी बात सुनो, डेसिमल के बाद, डेसिमल एक्सपेंशन में कोई भी आपके पास नंबर है, अगर वो नंबर रुका हुआ है तो वो रैशनल है। फिर इररेशनल का सवाल उठता ही नहीं है। इररेशनल का सवाल उठता है। इररेशनल का सवाल कब उठेगा? अगर जब आपका नंबर आगे चलते जाता है, पर उसमें भी एक शर्त होती है, अगर आगे चलते जा रहा है और अगर वो रिपीट हो रहा है तो वो रैशनल है, पर अगर वो अलग अलग है तो वो रैशनल नहीं है। फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन देखो, दिख रहा है यहाँ पे 0 पॉइंट, ये देखो रुक तो नहीं रहा है। आपको पता चला ये क्या ये रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है? पहले आप ये बताओ, ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग है ना, क्योंकि आप देखो लास्ट में डॉट 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 करके दिया हुआ है, दैट मींस ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब सवाल उठता है कि क्या ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग? आप ये देखो, पर आप अगर यहाँ पे ध्यान दो, ये ना ही तो रिपीट भी नहीं कर रहा है ना, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 टाइम्स 0 4 1 2 5 टाइम, यानी ये रिपीट भी, मतलब ये क्या होगा? इररेशनल। वहां पे लिख लो, पहला क्या है आपका? रैशनल है, क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है, स्टॉप हो गया है। वहीं पे लिख लो, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखना है, नोटबुक में नहीं, वही टेक्स्ट बुक में ही लिख लो। पहला क्या है आपका? आर लिख लो। फर्स्ट वाले में आपका रैशनल होगा क्योंकि वो रुक गया, वो तो साफ साफ दिख रहा है रैशनल है। सेकंड क्या होगा आपका? इररेशनल, क्योंकि वो स्टॉप भी नहीं हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है। ये बात आप ध्यान में रखना। चलो अब थर्ड वन वाला बता दो। थर्ड वन वाला ये तो रैशनल है, क्योंकि ये, अच्छा हाँ यहाँ पे ध्यान देना, ये कुछ इस तरह से नंबर है 43.12 बार। ये 12 बार का मतलब क्या होता है पता है? 43.1212, मतलब 1212 क्या होगा? रिपीट होगा। अगर आप देखो तो ये जा रहा है कंटिन्यूअसली आगे जा रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ साथ में क्या है? रिपीटिंग भी है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो क्या होता है भाई? रैशनल होता है। तो इररेशनल क्या होता है? कोई भी पूछे 10th लेवल के हिसाब से, 10th के लेवल के हिसाब से इररेशनल क्या होता है? कोई पूछे तो क्या बोलना है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, उसको आप इररेशनल बोलते हो। और बाकी जो बच गया वो फिर आपका रैशनल होता है। इररेशनल, इररेशनल ऐसा नंबर होता है जो कि डेसिमल के बाद रुकता नहीं है और ना ही तो वो रिपीट होता है। तो ये आपका एमसीक्यू था, ये तीनों दिख रहा है नीचे, कंप्लीट। हाँ, वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अच्छा ये कैसा होगा तो फिर आप बता दीजिए। इसमें ये क्या है? रैशनल है, इररेशनल? बस बात ही खत्म है ना सर, इसमें तो कोई मगजमारी नहीं, क्योंकि ये रुक गया है तो बात ही खत्म। ये क्या है? रैशनल है। ठीक है, आप मेरे को बताना अभी ये क्या है? ये क्या है? ये रैशनल है कि इररेशनल? हाँ, कैसे? हाँ बताइए।
नहीं नहीं, ये है क्या रैशनल है कि रैशनल? रैशनल है, क्यों? नहीं नहीं नहीं, आप गलत जा रहे हैं। हाँ ठीक है, ये नंबर जो है ये पहले बताओ, ये नॉन टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? जो चीज रुक जाए। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो आगे ज्यादा रहे। तो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? रुक गया ये, आप गलत बोल रहे हो। नॉन टर्मिनेटिंग है, बार है ना ऊपर, ये बार को अगर आप हटाओगे तो क्या होगा? ये देखो यहाँ से मैंने 3 से बार लिया हुआ है, 3 2 5 6 3 2 5 6 3 2, मतलब ये 3 2 5 6 रिपीट। ये बार का मतलब ये होता है, आपको ये बात याद रखना है। बार का मतलब क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर नंबर है जिसके ऊपर आपने बार को रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो नंबर क्या होगा? कंटिन्यूअसली रिपीट होगा। तो ये 1325, देखो यहाँ पे इतने 4 के ऊपर ही बार था, इसीलिए 4 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है इसका नेचर? कैसा है इसका? नॉन टर्मिनेटिंग है, पर ये फिर भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, पर ये क्या है? रिपीटिंग है। और अगर रिपीटिंग है तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये क्या होगा अब ये बताना। चलो, इररेशनल या रैशनल? पहले तो ये देख लो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग है ना, रुक नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर आप क्या रैशनल है? ठीक है, इररेशनल है। ये पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। आप देखो तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसके नंबर रिपीट नहीं हो रही है। 100 है, 1000 है, वो कुछ अलग ही है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो दैट इज व्हाई ये इररेशनल हो। ठीक है, तो रैशनल और इररेशनल ये होता है। और इररेशनल का एक और फॉर्म जो होता है, इररेशनल को आप ना कभी भी P/Q फॉर्म में नहीं, है ना। रैशनल को एक बात और याद रखना, रैशनल को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। बट आप इररेशनल को कभी भी P/Q फॉर्म में लिख ही नहीं पाओगे, नहीं लिख सकते, है ना। जैसे √2 ये आपका इररेशनल नंबर है। क्या है? इररेशनल नंबर है। √5 क्या है आपका? इररेशनल, क्योंकि इसका P/Q फॉर्म नहीं है, इसलिए क्या होगा? √2 √5 ये सब आपके इररेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सिमिलरली आप देखो तो आपको प्रूव क्या करना है? 3 + √5 2 √5 वो क्या है? इररेशनल है। अच्छा, √5 क्या है ये मेरे को बता दो। √5 तो इररेशनल नंबर है, ये आपको पता है, क्योंकि आप 5 को बाहर रुट के नहीं निकाल सकते। फोन आ रहा है, फोन दो। क्या हुआ? खाली था नहीं, वीडियो ये भी काम करते हैं का तो खाली होता है ना। ठीक है, ठीक है, अपने √5 की बात कर रहे थे। चलो यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको भी, आप भी हो। ठीक है, ये जो है कोई भी नंबर रूट के अंदर अगर 2 बार होते हैं, ठीक है, उसको आप कैसे लिखते हो? रूट पे से हटा के आप कैसे लिखते हो? सिर्फ और सिर्फ, है ना। इस चीज को आप इस तरह से लिख सकते हो। कोई भी नंबर रूट के अंदर अगर 2 बार होता है तो अगर आप जैसे ही रूट हटाओगे तो वो नंबर 1 टाइम आपको लिखना होता है। पर देखो ये नंबर रूट के अंदर एक ही बार है, मतलब कि आप इसको 5 लिख नहीं सकते हो, क्योंकि 5 लिखने के लिए जरूरत क्या है? अंदर कितने नंबर होने चाहिए? 2 होने चाहिए सेम सेम। तो √5 कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा, वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। और अगर रूट के अंदर रह गया दैट मींस कि वो क्या होगा? इररेशनल। ठीक है, जो रूट के बाहर ना आ सके, रूट के अंदर फंस गए, वो इररेशनल होते हैं। एग्जाम में फिक्स है। चलो, तो यहाँ पे अब करना क्या है? इसको इररेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या मान लो? लेट 3 + 2 √5 बी रैशनल, है ना। आपने इसको क्या मान लिया कि ये जो है 3 + 2 √5 ये रैशनल नंबर है। यहां तक सही जा रहा है? ठीक है, अब अगर ये रैशनल नंबर है ना, वही सेम पैटर्न जाएगा। कोई चीज अगर रैशनल नंबर होता है, मान लो ये रैशनल नंबर है सर, हाँ बिल्कुल रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना, लिख ही सकता हूँ ना यार। तो अगर ये रैशनल नंबर है, मैं उसको P/Q फॉर्म में, रैशनल नंबर का मतलब ही क्या होता है? न्यूमरेटर और जिसके पास डिनोमिनेटर होते ही, ये फिक्स है। तो अगर ये रैशनल नंबर है ना, नाउ ठीक है, 3 + 2 √5 कैन बी रिटन इन P/Q। लिख सकते हो क्या P/Q? बिल्कुल लिख सकते हो। तो 3 + 2 √5 को आप क्या लिख सकते हो? P/Q फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, और वो जो मान लो कि जैसे आपने यहाँ पे 5 को आपने क्या लिखा? 5/, पर 3 + 2 √5 को आप क्या लिखोगे? सवाल ये होता है 5/1 लिखोगे या फिर 6/1? आपको ये बात पता नहीं है ना, उसका P/Q फॉर्म होगा क्या? तो आप इसको बोल दो क्या होगा? ये A B होगा, है ना। यही आपको हर बार जितने भी सम है √2 √3 √5 सब में सेम पैटर्न आपसे जाना है बस। ठीक है, तो 3 + 2 √5 को आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, पर आपको पता नहीं है कि आप कैसे लिखोगे। तो आप सिंपली बोल दो कि मान लो कुछ भी होगा A/B के फॉर्म में
होगा। और अगर और a अपॉन बी के फॉर्म में होगा जहां पे, है ना, a और b, ठीक है, HCF ऑफ a और b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जिसको कि आप ये भी बोल सकते हो को। ये चीज को एक बार और समझ लेते हैं। खैर यहाँ पे को प्राइम प्राइम की जरूरत नहीं पड़ती है, इस वाले सम के लिए नहीं है यहाँ पे, तो हाँ लगभग यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। ये को प्राइम वाला जो कंसेप्ट है ना, ये HCF ऑफ AB1 को प्राइम, है ना, नहीं पल्ले पड़ा होगा, जाने की जरूरत नहीं है अभी, इस समय जाने की जरूरत, या आप यहाँ पे इसको निगलेक्ट कर सकते हो, पर लिख दो तो थोड़ा सा फैंसी लगता है, अच्छा लगता है, बट यहाँ पे इसको जरूरत नहीं है। वो √2 √5 में जरूरत था, ऑफकोर्स वहां पे जरूरत था, वहां पे इसलिए जरूरत था क्योंकि आप प्रूव करते थे a/3 b/3, मतलब वो 3 से डिविजिबल है, पर शुरुआत में आपने बोला था वो तो किसी से डिविजिबल नहीं है, उसका HCF क्या है, 1 है। फिर ऐसे कैसे मगजमारी हो गया, ये मगजमारी क्यों खड़ा होता है, क्योंकि आपने सपोज ही गलत किया होता है, इसीलिए रूट क्या था, 2 इर्रेशनल था, आपने कल ये देखा था, वो सब छोड़ो। पर यहाँ पे आप जो नए हैं इसको आप ध्यान में मत रखो, बस इतना समझा है आपको, 3 प्लस, है ना, आपको 3 + 2 √5 क्या है, रैशनल है। अगर रैशनल है तो आप उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हो, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में, और जो इसका होगा आपने क्या सपोज कर लिया, वो a/b होगा, ठीक है। अब इसे आप अगर ध्यान दो, यहाँ पे जो √5 है, नहीं स्क्वायरिंग नहीं है इसमें, ये अच्छा है, ये इजी है, इसलिए तो बोला मैंने इजी है। नाउ, है ना, आपको क्या करना है, चलो ये इसको कुछ नहीं लिखना है, बस ऐसे आप आगे जाओ। ये है, यहाँ पे आप क्या करो, वो मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कि आपको इक्वेशन आना चाहिए, इक्वेशन में नंबर्स को इधर उधर करने, 10th में सबसे बड़ा इसी चीज का खेल है। चलो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये √5 है और बाकी सब नंबर्स हैं। ये यहाँ पे, ये अगर आप देखो इसके अंदर से देखो तो ये क्या है, √5 है, और ये a और b क्या है, दोनों एक अलग अलग 2 नंबर है ना, ये क्या है, सिंपल इंटीजर्स, जो भी होंगे, a जैसे मान लो 5 होगा, b 6 होगा, जब एक सिंपल 2 नंबर है, ये तो ठीक है। अब अगर आप देखो इसके अंदर से सिर्फ √5 क्या है, इर्रेशनल है, बाकी सब कैसे हैं, रैशनल है। आपको ये बात पता है ना, रैशनल मतलब कि ये 3 रैशनल है क्या, बिल्कुल, आप 3 को 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हो। चलो तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 2 ab भी क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं। आप यहाँ पे एक काम करो, ये लिख दो, है ना, हाँ रैशनल, आप इसको इंटीजर बोल सकते हो, a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या आपने बोल दिया, ये इंटीजर्स है मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं, आप इनको क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक सही जा रहा है। ये भी क्या है आपका, 2 नंबर है कोई भी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो सिर्फ √5 आपका क्या है, इर्रेशनल है, बाकी सब आपको सिंपल नंबर समझ आ रहे हैं, वहां पे दिख रहा है सिंपल नंबर है। ए बी भी मान लो कोई नंबर ही अभी के लिए समझो, तो सब नंबर ही, सिर्फ √5 है कि यहाँ पे उठपटांग सा नंबर है। तो आप √5 को एक साइड रखो, बाकी सबको जो सब सेम होते हैं ना, देखो लाइक टर्म्स को आप कभी भी क्या करते हैं, जो आपके जैसा होता है ना, बॉयज इधर बैठते हैं, गर्ल्स, है ना, गर्ल्स को इधर कर दिया जाता है स्कूल में, बॉयज को इधर कर दिया जाता है। तो सिमिलरली जो एक जैसे दिख रहे हैं आप उसको एक साइड लो, जो दूसरे जैसे दिख रहे हैं उनको दूसरी साइड ढकेलो। तो √5 को एक साइड रखो, बाकी सब तो नंबर ही है, तो सबको एक साइड कर दो। तो √5 को अगर आप इधर ही रखते हो, √5 को आपने ये, है ना, पहले तो 2 √5 है यहाँ पे, ये इधर ही रहेगा। 3 देखो यहाँ पे प्लस में है, +3 है, और ऑपरेशन इसके साथ प्लस में, तो अगर ये अपना साइड चेंज करके उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये आपको बात पता होना चाहिए। इक्वेशन में अगर आप इधर से उधर लेके जाओगे तो प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, मल्टीप्लाई डिवीजन होगा, डिवीजन मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये 3 अगर उधर जाता है तो क्या हो जाएगा, a/b, ठीक है, -3। अगेन आप क्या करो, आपको मैंने बोला कि √5 को ही रखना है, बाकी सब एक जैसे ही दिख रहा है, तो √5 को ही आपको एक साइड रखना है। तो ये √5 को ही आप रखते हो, ठीक है। सबसे पहले तो वो आपको सॉल्व करना होगा, ये आप इसको सॉल्व कर लो। चलो √5 को इधर ही रखो, आगे 2 √5 को इधर रखो। ये आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, क्या है, a/b -3 है अपने पास, क्या है ना, ये a/b -3। आप इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे मैंने आपको बताया, a - b/3/1 लिख सकते हो आप। और आप देखो तो दोनों डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, एक b है एक 1 है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी a1 जा a, है ना, a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे a आएगा, और 3 × b क्या हो जाएगा, 3b, क्या हो जाएगा, 3 × b क्या होगा, 3b। साइन बीच में माइनस का है तो माइनस रखा, और नीचे क्या होगा, b1 जा b, है ना, यहाँ पे b, इसको आपस में भी आप मल्टीप्लाई करोगे, सेम वही मेथड है, b1 जा b। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a - 3b/b। अगर आप देखो तो इस समय कुछ नहीं था। अब भी आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे
रूट 5 को एक तरफ रखना है, बाकी सब नंबर को उधर घसीटना है। तो 2 भी उस तरफ चले जाएगा क्योंकि उनकी प्रजाति का ही है। तो 2 अगर उधर जाएगा, आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। 2 इधर आप देखो तो 5 के साथ मल्टीप्लाई में है ना, साइन कुछ भी नहीं तो 5 के साथ क्या है, ये मल्टीप्लाई में है ना। साइन अगर कुछ नहीं होता तो आपको याद रखना है वो मल्टीप्लाई में होता है। तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अगर उस तरफ जाएगा तो कहाँ आ जाए, डिवाइड में आ जाएगा, नीचे आएगा है ना, कहाँ पे आएगा, डिवाइड में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b है ना। यहाँ पे ये b नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा, 2b। ये इक्वेशन को आपको इधर उधर करने आना चाहिए। देखो 10th क्लास में पूरा जो आपका अलजेब्रा का चैप्टर है टिल 5th चैप्टर, 6 से आपका ट्राइंगल चालू हो जाता है, ज्योमेट्री 5वें चैप्टर जो कि 5वां चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे आपको इक्वेशन में ये जो मैंने ये सॉल्व किया ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये इक्वेशन को घुमाने फिराने आना चाहिए। अगर आप देखो तो यहाँ पे सबसे पहले ये था है ना, यहाँ से लेके पूरा वहां तक a अपॉन b था, मुझे क्या करना था, सभी नंबर्स को उस तरफ ले जाना था। तो सबसे पहले मैं किसको लेके गया, 3 को, -3 को, इसको सॉल्व किया। उसके बाद 2 को कैसे लेके जाना है, कहाँ पे लिखना है, वो कई सारे बच्चों को नहीं आता है कि नीचे लिखे ऊपर लिखे, कहाँ ले जाना है। तो याद करना है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, डिवीजन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे आया। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, ये जो पूरा एक नंबर है वो क्या है, रैशनल होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर इसको मान लो जो भी नंबर है, जो भी नंबर है, ये a है -3, मान लो अगर a आपका कितना हुआ, अगर अपने a को 5 मान लेते हैं, b को 1 मान लेते हैं, कितना, आप ऐसे सपोज कर लो, a क्या हो गया 5, b क्या हो गया 1। तो अगर a की जगह 5 रखूं, b की जगह मैंने क्या किया, सभी जगह 1 रख दिया। अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 1 3 होगा, 5 - 3 2, 2 1 2। और ये क्या है आपका एक रैशनल नंबर है। मतलब ये ओवरऑल मैं आपको इतने बताना चाहता हूँ, ये जो इस तरफ है यहाँ पे, ये जिसको मैंने सर्कल आउट किया हुआ है, ये है क्या, रैशनल है ना। ये जो भी है, क्योंकि आपका a और b तो पॉजिटिव इंटीजर था, तो ऑब्वियस सी बात है ये, और ये 2 और 3 तो नंबर ही है, तो ओवरऑल मिला के आपका क्या होगा, रैशनल नंबर। चलो यहाँ पे हियर, ठीक है, ये कौन सा साइड है, RHS, राइट हैंड साइड इज रैशनल नंबर है ना, विच मीन्स कि रूट 5 भी क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना। अगर ये रैशनल है, दोनों इक्वेशन अपने ने क्या लिखा हुआ है, बराबर है, ये इसके बराबर, ये मतलब इसके बराबर है, और ये है ना, रूट 5 इक्वल्स टू दैट आर, क्या है वो आपका RHS। तो अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल। पर आपको ये बात पता है, वी नो द फैक्ट, आप ये फैक्ट को जानते हो, वी नो है ना, आपको ये बात पता है कि वी नो द फैक्ट दैट रूट 5 इज रैशनल। आपको ये चीज तो पता है, मतलब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल हुआ, पर आपको ये बात पता है कि रूट 5 क्या है, इररैशनल है। और ये जो है कॉन्ट्रेडिक्शन क्यों आया, क्योंकि आपने सपोज ही, बस यही वाला कैसा आ जाएगा, अगेन आपको यही है, ठीक है। दिस ये है ना, ये जो यहाँ पे मगजमारी हुई, ये मगजमारी क्यों हुई, आप देखो तो अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, पर आपको तो ये पता है कि ये क्या है, इररैशनल है। तो ऐसी मगजमारी क्यों हुई, क्योंकि आपने सपोज ही क्या किया था, ये रैशनल नंबर है, जो कि आपने गलत सपोज किया था, है ना। तो दिस कॉन्ट्रेडिक्शन हैज arisen because of our false false assumption, यानी आपने जो सपोज किया था false assumption। और उसके बाद क्या लिखना है, therefore ये जो नंबर है is irrational। ध्यान देना, आपके पास ये भी है एग्जांपल, अगर 10 में आप देखो तो 5 माइनस, ये प्रूव करना है आपको तो सेम प्रोसेस जो है पूरा A to Z जो लिखना है सब कुछ डिट्टो सेम रहेगा। फर्क कहाँ पे आएगा, ये जो आप इक्वेशन बनाए थे वहां पे फर्क आएगा। पहले तो ये आपने रेशनल सपोज किया, तो आप इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हो। अब बस कुछ नहीं करना है, रूट को एक साइड रखो, बाकी सबको उस तरफ। इसके अंदर तो उससे भी ज्यादा ईजी है ना, उसके अंदर एक स्टेप ज्यादा था कि आप 2 को उधर, ये 3 को उधर ले गए तो ये मगजमारी हुआ था, ये 2 को भी लेके जाना था। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 5 को आप उधर ढकेल लो। तो यहाँ पे नहीं, 5 को आप उधर मत करो, ठीक है। आप 5 को उधर करोगे तो होगा क्या, देखो -√3 इज इक्वल्स टू a/b माइनस, यहाँ पे ये माइनस में आ गया √3, ये लोचा हो गया, क्या हो गया, √3 माइनस में आ गया। मतलब जितना ज्यादा अगर प्लस में रहते, देखो माइनस इज द विलन ऑफ मैथमेटिक्स, माइनस जो है वो मैथमेटिक्स का विलन है। तो इसीलिए आप ये वाले कंडीशन में छोड़ो ही मत, विलन वाले कंडीशन में रूट को आप ये 3 को कैसा रखो, प्लस में रखो। तो कैसे प्लस में रख सकते हो आप, यहाँ पे ध्यान देना। पहले तो 5 - √3 इज इक्वल्स टू a/b हो गया, बाकी लिखना सब कुछ सेम है। A to Z जो यहाँ पे लिखना है, वहां पे सिर्फ √5 की जगह √3 आ जाएगा यहाँ पे आपका,
है ना, सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बी, है ना। रैशनल में आप अगर लिखोगे तो इस तरह से हो सकता है। तो उसके बाद अब क्या होगा, आप रूट 3 को उधर लेके चले जाओ, ये रूट 3 माइनस में है, अगर उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस रूट 3 हो गया। और ये इधर प्लस ए बी है, इधर आएगा तो माइनस। इसको अगर आप सॉल्व कर दो, अगेन ये 5 है, 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू बी क्या हो जाएगा, 5b, 1 इंटू ए क्या हो जाएगा, a, और ये b वन जा इज इक्वल्स टू रूट 3। अब अगर आप देखो सेम वही कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे ये रैशनल था वैसे यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर है, सॉरी ये पूरा कर लिया मैंने यहाँ, हाँ ठीक है। तो ये जो आपको ये साइड दिख रहा है यहाँ पे, ये 5b माइनस a अपॉन b, ये क्या है आपका, है ना, क्योंकि सारे सिंपल नंबर है। पर अगर ये देखो तो ये क्या है, रूट वाला नंबर है, और अगर ये रैशनल है तो ये क्या होगा, रैशनल। पर आप ये फैक्ट जानते हो कि ये क्या है, इररेशनल है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि आपने सपोज शुरुआत में, बस वही चीज है ना, यहाँ पे बस इसके अंदर क्या होगा, ये यहाँ पे रूट 5 के जहाँ क्या आ जाएगा, रूट 3, है ना। RHS इज रैशनल विच मीन रूट 3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। वी नो दैट द फैक्ट रूट 3 आपका क्या है, इररेशनल है। और इस तरह का जो कॉन्ट्रडिक्शन आया मगजमारी, वो क्यों हुआ, क्योंकि आपने सपोज गलत किया था कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, रैशनल है, वो आपने सपोज ही गलत किया था, ये हो गया। इसको आप यहाँ पे नहीं करना, ये सब सेम है, घर पे करना। और ये वाला क्वेश्चन देखना है, 6 प्लस रूट 2 को देखना, 6 प्लस रूट 2 एक्सरसाइज 3 का थर्ड वन दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान देना। अभी एक और सेम पैटर्न की क्वेश्चन है, 6 प्लस रूट 2 है, ये आपको प्रूव क्या करना है, इर रैशनल आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपने क्या बोल दिया, ये रैशनल है, और अगर ये रैशनल है तो a बाई बी के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। अब आप इसकी इक्वेशन को सॉल्व करो तो सबसे पहले क्या करो, ये 6 को, ये प्लस 2 इधर है, इसको उधर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उधर लेके जाओगे माइनस 2 हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। वहां पे अपने ने उसको उधर क्यों ढकेला था, क्योंकि वो माइनस रूट 3 था, तो अपने को प्लस में चाहिए था ना, माइनस इज द विलन ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे अब ये सही है, इसको इधर ही जान दो, रूट 2 a अपॉन बी माइनस 6 को आप उधर कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये b इंटू 6 क्या हो जाएगा, ये a वन जा a, यहाँ पे वन रहेगा, a वन जा a, और 6 इंटू बी अपॉन, और ये क्या है आपका रैशनल। और अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल, है ना। पर आप जानते हो कि रूट 2 क्या है भाई, इररेशनल है। और अगर ये मगजमारी क्यों है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर फॉल्स एजम्पशन। आपने सपोज ही गलत किया हुआ है, एजम्पशन ही आपने एज्यूम ही गलत किया हुआ है, इसीलिए ये मगजमारी हुआ, इसीलिए रूट 2 किया, इसीलिए आपका ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इन। अगेन ये हुआ, ठीक है। एक और है यहाँ पे क्वेश्चन, 7 रूट 5 है, ये तो इससे भी ज्यादा आसान है। चलो ये बहुत ज्यादा, ये तो लगभग नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये तो वैसे भी इसमें, हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ शुरुआत से। चलो यहाँ पे पहले ध्यान देना, पहले आप यहाँ पे ध्यान दो, 7 रूट 5 है और 3 रूट 2 भी है ना, 3 रूट, ये दो नंबर, ये 3 रूट 2 आपका एग्जाम्पल 11 है, देखो वहां पे 3 रूट 2 दिख रहा है। और उसके बाद 7 रूट 5 आपका एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन का सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे ये दो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे ध्यान देना, सब कुछ सेम। सबसे पहले आप क्या बोल रहे, ये रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a बाई बी। अब आपको क्या करना है, रूट को एक साइड रखो, बाकी सबको उधर ढकेलो। यहाँ पे ये 3 किसके साथ है, मल्टीप्लाई में है, 3 रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड। और ये क्या है आपका रैशनल, और वो क्या है, सॉरी, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। पर आप ये फैक्ट को जानते हो कि ये रैशनल नहीं है, ये इररेशनल है। ये जो मगजमारी हुआ कि हुआ, क्योंकि आपने सपोज यहाँ पे 7 रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन, इसको भी आप लिख सकते हो, रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन। आप देखो तो टाइप 3 में सब सेम था। आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ये यहाँ पे रूट, यहाँ पे ध्यान देना, अब गए सब लोग। ये पूछा गया था, अब जो बच्चा होशियार इनफ होगा, 2021 के बोर्ड में पूछा गया था। देखो कुछ इसमें फर्क नहीं, ये घुमा फिरा के बोर्ड वाले कभी कभी पूछते हैं, क्वेश्चन इजी रहता है, पर जिनको ट्यूशन में या फिर स्कूल में प्रैक्टिस नहीं कराया होता है या फिर बताया नहीं होता है कि घुमा फिरा के आएगा ये होगा, तो वो जाते हैं। और जो बच्चा होशियार रहता है वो तो अपना इधर उधर करके कर ले, मतलब उसको नॉलेज होता है, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उससे हो जाता है।
अब देखो ये आपको पूछा गया था, अब ये तो आपको पता ही नहीं है कि रैशनल है कि इररेशनल है। पहले तो वहां पे लिखा होगा प्रूव दिस इररेशनल और ये इररेशनल ही है, पर आप इसको प्रूव कैसे करोगे? 72 आगे तो लोचा हो गया। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप रूट 72 को, है ना, रूट 72 को आप सिंप्लीफाई करते जाइए। तो सिंप्लीफाई अगर 72 को करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देखो 12 टेबल में आता है क्या? हाँ, 12 6 जा 72, है ना। अब यहाँ पे अगेन आप देखो तो ये 12 को आप क्या लिख सकते हो? 3 4 जा और क्या होगा? 2 3 जा, है ना, 2 ये होगा। अगर आप देखो 3 और 3 क्या है? कॉमन है, रूट के अंदर 2 बार है, और अगर रूट के अंदर 2 बार है तो बाहर। अब अंदर क्या बच जाएगा? 4, हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे आप अगर 4 देखो 4, है ना, 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2, और ये भी रूट के अंदर 2 बार है, मतलब ये भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आप देखो तो 3 और 2 दोनों बाहर आएंगे, है ना। यहाँ पे आप 4 को क्या लिख सकते हो? 2 2 जा, तो यहाँ पे एक तो 3 बाहर आया और साथ साथ में क्या बाहर आया? 2। अब वो अंदर क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, 3 2 जा, तो ये 72 जो है अल्टीमेटली वो क्या होता है? 6√2। अब 6√2 आपको प्रूव करना है, तो ये तो बस कुछ नहीं है। 6√2 को आपने क्या सपोज कर लिया? रैशनल a/b। 6 को आप उधर लेके जाओ a/6b, और ये आपका रैशनल है तो ये भी रैशनल है। पर आप ये फैक्ट जानते हो कि √2 इज अ इररेशनल नंबर। ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉल्स